हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। बेसिकली जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं उसको कुछ वैल्यू हमको असाइन करवानी होती है। ये वैल्यू कौन असाइन करवाता है? ये वैल्यू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करवाता है। यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ a इक्वल टू 10, तो अब ये जो आपका इक्वल टू का सिंबल है यहाँ पे, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सिंपल लैंग्वेज में एक वेरिएबल के अंदर अगर कोई हमको वैल्यू असाइन करवानी होती है, हम असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से उसको असाइन करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 10 को a के अंदर असाइन करवाया है यूजिंग एन इक्वल टू सिंबल। अब हमारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है सिंपल यानी सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, और दूसरा हमारा होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब भैया सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका आ जाएगा सिंपल सा इक्वल टू, जो हमने अभी देखा यहाँ पे हमने a इक्वल टू 10 लिखा था। तो ये जो इक्वल टू है ये आपका सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है, और इसके अंदर सिर्फ एक इक्वल टू ही आता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास आ जाते हैं प्लस इक्वल टू, जो कि हमारा एडिशन के लिए काम आता है, माइनस इक्वल टू जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए काम आता है, आपको सिंबल देख के समझ आ रहा होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू। अभी तक आपको ये सारे सिंबल समझ आ रहे होंगे। बेसिकली ये प्लस इक्वल टू काम क्या करता है? अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं a इक्वल टू 10, और अब मैं चाहता हूं a इक्वल टू a प्लस 10 का ऑपरेशन परफॉर्म करना, यानी मैं चाहता हूं a के अंदर 10 ऐड हो जाए और वो वापस a के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। यहाँ पे a तो 10 था और उसके अंदर मैंने और 10 ऐड कर दिया, यानी a की वैल्यू 20 हो जाए। तो मैं ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, लेकिन इसकी जगह मैं एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं जो कि होगा हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आप इसकी जगह लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 10। ये क्या करेगा? आपका a प्लस 10 का जो ऑपरेशन होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट इसके अंदर जाके स्टोर करवा रहा होगा। ये नीचे के सारे ये भी इसी तरह से काम करेंगे। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल दिखाऊँ आपको, a इक्वल टू 20 लिया मैंने सपोज एग्जांपल, और मैं अब चाहता हूँ ये वाला ऑपरेशन कुछ मेरा परफॉर्म हो, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 400। लेकिन इसको एक शॉर्टर तरीका भी है करवाने का। वो शॉर्टर तरीका क्या है? मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ a स्टार इक्वल टू 20, यानी 20 से आपके अंदर जो a की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाए और वो जाके a के अंदर स्टोर हो जाए। तो ये पांचों कुछ इस तरीके से काम कर रहे होंगे। ये थोड़े फास्टर होते हैं। ये फास्ट क्यों होते हैं, चलिए वो देखते हैं। आप जब कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं a इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ a इक्वल टू a प्लस 10, और यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20। ये हमारा आंसर होगा, यानी a के अंदर आपका 20 स्टोर हो जाएगा। ये आपका कैसे परफॉर्म हो रहा है? सबसे पहले यहाँ पे ये a को रीड करेगा, a को इसने रीड कर लिया। अब उसके अंदर जाके प्लस 10 वैल्यू ऐड करेगा। अब इनका जो रिजल्ट आएगा उसको किसी टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। इस टेम्परेरी वेरिएबल को वापस जाके a के अंदर स्टोर करेगा। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा होगा। और वहीं पे अगर हम इसकी जगह लिखते a प्लस इक्वल टू 10, तो ये क्या करता? ये सबसे पहले जाके आपके a को रीड करता, उसके अंदर प्लस 10 करता, और ये डायरेक्टली जाके a के अंदर स्टोर कर देता, कोई टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जाके फिर जाके a के अंदर स्टोर नहीं करता। यहीं पे आपको ये मेजर डिफरेंस मैं समझाना चाहता हूँ। जब भी आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, एक दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर आपका सम स्टोर हो रहा होगा और फिर जाके वो सम a के अंदर स्टोर होगा। लेकिन जब भी आप ये वाला मेथड यूज़ कर रहे होंगे, वो जो आपका सम होगा वो डायरेक्टली a के अंदर ही स्टोर हो रहा होगा। तो चलिए VS कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट a इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका यूज़ करके देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस इक्वल टू 10। अब यहाँ पे a का क्या आंसर आना चाहिए? चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 20 प्रिंट होना चाहिए क्योंकि हमने a के अंदर 10 ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 20 आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे ये नहीं लिखता, मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता था, लेकिन ये आपका थोड़ा स्लो होता है। अब यहाँ पे हम माइनस इक्वल टू 10 भी करके देख लेते हैं, आपका आंसर 0 आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 0 आ चुका है। मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लेते हैं, 100 आना चाहिए आपका आंसर। यहाँ पे 100 भी आ चुका है। आप इसी तरह सारे अपने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होने वाली है हमारी बिटवाइज ऑपरेटर के रिलेटेड। उसी के अंदर मैं आपको जो भी बचे हुए आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे हो गया लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, उसी के ऊपर हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।